हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा की समीक्षा बैठक है 20 सितंबर 2021। इसके लिए तारीख दोस्तों नियत की गई है और बेसिक शिक्षा अधिकारी को देना होगा बुनियादी शिक्षा में योजनाओं पर जवाब। दोस्तों, ये पत्र है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निशादगंज, लखनऊ। और ये पत्र प्रेषित हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। अब दोस्तों आते हैं विषय पे, आते हैं जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विषय इस पत्र का ये है कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रमों योजनाओं की मासिक समीक्षा के संबंध में 10 सितंबर 2021 को दोस्तों ये पत्र निर्गत हुआ है। महोदय महोदया, बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा दिनांक 20 सितंबर 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगा। ये कार्यक्रम दोस्तों 5 बजे तक नियत है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की जाएगी। बैठक का एजेंडा निम्नवत है। प्राथमिकता के कार्यक्रम में पहला बिंदु पे हम आते हैं। पहला बिंदु दोस्तों है छात्र छात्राओं को मिलने वाली निःशुल्क सुविधाओं सामग्री हेतु डीबीटी प्रणाली लागू करने की तैयारी की समीक्षा। दूसरा बिंदु आधार नामांकन किट क्रियाशील किए जाने की विकास खंडवार प्रगति। तीसरा है शैक्षिक सत्र 2021-22 में पाठ्य पुस्तक वितरण की प्रगति। चौथा है मृतक आश्रितों के देय के भुगतान की प्रगति। पांचवा है मॉडिफाइड प्रोसीजर फॉर रिलीज ऑफ फंड्स एंड मॉनिटरिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स रिलीज्ड पर चर्चा तथा डीपीओ एडी बेसिक एवं डाइट कार्यालय का जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट जेबी ऐसे खोले जाने की प्रगति। सिंगल नोडल एजेंसी मॉड्यूल। छठा है वर्ष 2020-21 में विद्यालयों हेतु स्वीकृत फर्नीचर क्रय प्रक्रिया आपूर्ति प्रगति। सातवां है यूपी पीसीएल द्वारा 25,751 विद्यालयों में नल जल आपूर्ति प्रणाली की स्थापना का सत्यापन किए जाने की प्रगति। आठवां है एनबीटी की पुस्तकों एवं गणित किट की प्राप्ति एवं वितरण की प्रगति। नौवां दोस्तों है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के उच्चीकरण कक्षा 9 से 12 हेतु हॉस्टल एवं एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण की प्रगति निर्धारित प्रारूप पर। और 10वां है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में स्पिल ओवर कार्य की प्रगति। अब दूसरा जो हेड है दोस्तों वो ये है कि बेसिक शिक्षा निदेशालय से संबंधित बिंदु। पहला इस हेड के अंतर्गत आ रहा है पाठ्य पुस्तकों से संबंधित विगत वर्षों की लंबित देनदारियों के भुगतान की सूचना निर्धारित प्रारूप 1 पर संलग्न। दूसरा इसमें है वित्तीय वर्ष 2021-22 में परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रारूप 2 पर सूचना देना है। तीसरा बिंदु है वित्तीय वर्ष 2018-19 में परिषदीय विद्यालयों में यूपी पीसीएल के माध्यम से कराए गए विद्युत कनेक्शन एवं आपूर्ति की सूचना गूगल शीट पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। चौथा बिंदु है ऑनलाइन माध्यम से मान्यता आवेदन पत्रों के निस्तारण की स्थिति। पांचवा बिंदु है 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों से संबंधित सूचना निर्धारित प्रारूप पर। आगे दोस्तों चलते हैं। तीसरा हेड आ गया मध्याह्न भोजन प्राधिकरण से संबंधित बिंदु। इस हेड के अंतर्गत पहला बिंदु है लोक लेखा समिति की बैठक के संदर्भ में खाद्यान्न वसूली हेतु जनपदों में लंबित कार्यवाही की समीक्षा। दूसरा बिंदु है खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान की प्रगति। तीसरा है खाद्यान्न की उपलब्धता की स्थिति। चौथा हेड आ गया दोस्तों सामुदायिक सहभागिता। इसमें पहला बिंदु है शैक्षिक सत्र 2020-21 में नामांकित छात्र छात्राओं का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने की स्थिति। दूसरा बिंदु है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की ढुलाई हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि से भुगतान एवं व्यय विवरण। तीसरा है विद्यालय में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के हेतु विशेष प्रशिक्षण की तैयारी एवं मास्टर ट्रेनर्स नोडल अध्यापकों के प्रशिक्षण की तैयारी। चौथा इसमें बिंदु है शैक्षिक सत्र 2021-22 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के नामांकन की अद्यतन प्रगति। और पांचवा बिंदु दोस्तों इसमें है निःशुल्क एवं
अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) में नामांकन हेतु विद्यालयों का विवरण एवं बैंक संबंधी सूचना अपलोड करना। अब पांचवा हेड दोस्तों आ गया मिशन जो है ऑपरेशन कायाकल्प का। तो इस पांचवें बिंदु में निर्माण कार्य एवं ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत पहला बिंदु है ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में 19 पैरामीटर्स के संतप्तीकरण की प्रगति, और दूसरा है वित्तीय वर्ष 2020-21 के निर्माण कार्यों की प्रगति एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की समीक्षा, और तीसरा है जीर्ण शीर्ण भवनों की नीलामी एवं ध्वस्तीकरण की प्रगति। अब गुणवत्ता शिक्षा आ गया मिशन प्रेरणा। इसमें दोस्तों जो बात हो रही वो हो रही है पहले नंबर पे ई पाठशाला का क्रियान्वयन, साप्ताहिक क्विज अभ्यास एवं प्रेरणा साथी के आच्छादन की स्थिति, दूसरा है शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कार्य योजना, तीसरा है एआरपी चयन एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की प्रगति, और चौथा है जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स की बैठकों की प्रगति। और सातवां हेड आ गया बालिका शिक्षा। इसमें पहला बिंदु है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति, दूसरा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षिकाओं एवं छात्राओं की उपस्थिति, और अंत में दोस्तों यहाँ पे जो बात हो रही है अभी 8वें बिंदु पे समेकित शिक्षा। अभी अंत नहीं हुआ, अभी और भी कुछ बातें हैं जो हम आपसे करेंगे। समेकित शिक्षा आ गया है हेड। इसमें पहला बिंदु है समेकित शिक्षा के अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर्स एवं फिजियोथेरेपिस्ट के नवीन संविदा की स्थिति निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना है। दूसरा है दिव्यांग बच्चों हेतु मुद्रित वर्कशीट्स की आपूर्ति एवं वितरण की प्रगति निर्धारित प्रारूप पर। तीसरा है U++ पर दिव्यांग बच्चों के डाटा फीडिंग की स्थिति। चौथा है एल्मिको कैंपस के आयोजन हेतु तैयारी। 9वां बिंदु दोस्तों है अधिष्ठान से संबंधित है। नंबर 1 ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर के आबद्धीकरण की प्रगति। दूसरा है आधार कार्ड धारक छात्र छात्राओं के अभिभावकों का सहमति पत्र ब्लॉक संसाधन केंद्र पर सुरक्षित रखने की प्रगति। 10वां है MIS एवं मानव संपदा। इसमें पहला बिंदु है U++ के अंतर्गत जनपद के कक्षा 1 से 12 के सभी प्रबंधन के विद्यालयों का शुद्ध एवं सही DCF भरे जाने की प्रगति, और दूसरा बिंदु है मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों की अवशेष सेवा पुस्तिकाओं तथा शैक्षिक अभिलेख अपलोड किए जाने की प्रगति, और अंतिम यहाँ पे बिंदु दोस्तों है वित्तीय व्यवस्था। और वित्तीय व्यवस्था 11वां पॉइंट है, और इसमें बात हो रही है कि समग्र शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक राज्य परियोजना नियोजन वित्त 2278/2020-21 दिनांक 9 अगस्त 2021 में निर्धारित प्रारूप पर SMCs के बैंक खातों में दिनांक 1 अगस्त 2021 को बची अवशेष धनराशि की मदवार सामान्य कैपिटल सूचना जिला परियोजना कार्यालय में प्राप्त होने की समीक्षा। तो दोस्तों उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त एजेंडा बिंदुओं पर अद्यतन सूचना राज्य परियोजना कार्यालय की ईमेल ssaupplanning@mis@gmail.com पर दिनांक 15 सितंबर 2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 20 सितंबर 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंस में जनपद के NIC कार्यालय में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। भवदिया श्रीमती अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। और दोस्तों ये पत्र जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, इसकी कॉपी भी दोस्तों भेजी गई है सक्षम अधिकारियों को, आप देख सकते हैं। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। नंबर 1 प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन। नंबर 2 जिला अधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा एवं परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। नंबर 3 मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। नंबर 4 शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। नंबर 5 सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। नंबर 6 वित्त नियंत्रक राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ। नंबर 7 वित्त नियंत्रक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण लखनऊ। नंबर 8 वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। नंबर 9 वरिष्ठ सलाहकार 1 और 2 राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ। नंबर 10 विधिक परामर्शी राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ। नंबर 11 प्रशासनिक अधिकारी राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ को आवश्यक व्यवस्था हेतु। और दोस्तों नंबर 12 समस्त यूनिट प्रभारी राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने से संबंधित एजेंडा बिंदु पर संकलित सूचना नियोजन यूनिट को समय से उपलब्ध कराएं, जिससे बैठक हेतु बुकलेट तैयार की जा सके। नंबर 13 सीनियर सिस्टम एनालिसिस्ट राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि NIC से समन्वय करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस हेतु कक्ष का आरक्षण एवं प्रस्तुतिकरण की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। व्यक्तिक सहायक राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट्स आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।